तो ईरान में महंगाई और इस्लामिक शासन के खिलाफ आक्रोश तेज हो चुका है। ईरान शासन के खिलाफ प्रदर्शन जो है वो हिंसक होते जा रहे हैं। तो ईरान के 100 शहरों में प्रदर्शन की आग तेजी से फैलती जा रही है। कई शहरों में इंटरनेट फोन सर्विसेज को बंद कर दिया गया है। तेहरान एयरपोर्ट भी, तबरीज एयरपोर्ट जो है उसको भी बंद कर दिया गया है। खामेनी के खिलाफ जेनजी की बगावत सामने आ चुकी है और दूसरी तरफ अमेरिका ने सीधे तौर पर कह दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि अगर आम लोगों को मारा गया तो हम भी हमला करेंगे। तो तस्वीरें आप देखिए किस तरह से ईरान की राजधानी तेहरान समेत करीब 100 ऐसे शहर हैं जो इस वक्त जल रहे हैं, जहां प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं। इसी बीच रजा पहलवी जो क्राउन प्रिंस थे शाह डायनेस्टी के, उन्होंने भी अपील कर दी कि लोग सड़क पर उतरें। नए साल में कुछ भी अच्छा होता हुआ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नजर नहीं आ रहा है। पहले वेनेजुएला की तस्वीर हमने देखी और अब ईरान की तस्वीरें आप देख लीजिए और वजह भी जान लीजिए कि आखिर वहां पर इस तरीके के हालात क्यों बने हैं। देश में महंगाई जो है लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से अब जेनजी सड़कों पर है। और बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुली धमकी दे दी है। कहा गया अगर हिंसा नहीं रुकी तो हम इस्लामिक राष्ट्र को खत्म कर देंगे। लोगों को मारने की कीमत ईरान को चुकानी ही होगी। ईरान के 50 शहरों में भड़की प्रदर्शन की आग। 12वें दिन भी तेहरान से लेकर तबरीज तक आगजनी। इस्फहान शहर में भीड़ ने टीवी रेडियो स्टेशन को फूंका। प्रदर्शनकारियों के साथ सुरक्षा बलों की भी हुई झड़प। कई जगहों पर गोलीबारी। पूरे ईरान में बंद किया गया इंटरनेट। ईरान में बवाल के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बड़ी धमकी। ट्रंप बोले अगर ईरान में आम लोगों को मारना रहा जारी तो इस्लामिक राष्ट्र पर बहुत जोरदार हमला करेगा अमेरिका। ईरान बोला अमेरिका का हमला उसकी आखिरी गलती होगी। तुर्की में तेज हवाएं चलने से सामने आई खौफनाक तस्वीरें। इस्तांबुल में लैंडिंग के दौरान हवा में ही डोलने लगा प्लेन। समुद्र में तूफान से लड़खड़ाने लगे जहाज। सड़कों पर तेज हवा से उड़ने लगे लोग। 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दर्ज की गई हवा की रफ्तार। दिल्ली के तुर्कमान गेट में बुलडोजर एक्शन के बाद पहला जुमा। दिल्ली पुलिस की लोगों से अपील, घरों में जुमे की नमाज अदा करें लोग। फैज़ इलाही मस्जिद में नमाज के बाद प्रदर्शन का इनपुट। इलाके में पुलिस ने बढ़ाया पहरा। तुर्कमान गेट बवाल में अखिलेश के सांसद मोहिबुल्लाह नकवी पर कसा शिकंजा। पूछताछ के लिए नोटिस भेज सकती है दिल्ली पुलिस। ओखला की रहने वाली एमन रिजवी की तलाश भी तेज। 10 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की पुलिस को तलाश। राजनीतिक सलाहकार की कंपनी पर ईडी के छापे के दौरान पहुंच गई ममता बनर्जी। ईडी के खिलाफ ममता ने 2 एफआईआर दर्ज कराई। बोली राजनीतिक मकसद से डाला छापा। हाईकोर्ट पहुंची ईडी, ममता पर लगाया सबूत मिटाने का आरोप। आज होगी सुनवाई। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी। 3 से 4 आतंकियों की घेराबंदी। ऑपरेशन के लिए सेना ने अतिरिक्त जवानों को लगाया। बिलावर इलाके में आतंकियों के साथ जवानों की मुठभेड़। बुधवार से इस इलाके में घुसे हुए हैं आतंकी। पीओके में सामने आई आतंकी नापाक साजिश। लश्कर के सीनियर कमांडर नसर जावेद ने किया मीरपुर में मंगला बांध का दौरा। पिछले 20 दिनों में पीओके के कई आतंकी ठिकानों पर घूमा लश्कर कमांडर। जी न्यूज के पास एक्सक्लूसिव वीडियो। दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर कसी लगाम। फीस को रेगुलेट करने के लिए दिल्ली सरकार के आदेश पर हाईकोर्ट का रोक लगाने से इनकार। निजी स्कूलों ने दी थी दिल्ली सरकार के आदेश को चुनौती। 20 जनवरी तक बनाई जा सकती है कमेटियां। रूस से लेकर फ्रांस तक बर्फबारी से कई देशों में आफत। बेल्जियम में भारी बर्फबारी ने पूरे देश में ट्रैफिक पर लगाई ब्रेक। क्रोएशिया, सर्बिया के कई इलाकों में -17 डिग्री पहुंचा पारा।